अगर पहला भाग आंखें खोलता है तो दूसरा भाग हाथ थामकर उठाता है। पुस्तक का दूसरा और तीसरा खंड इस ग्रंथ का सोने की खान है। यहाँ महाराज श्री केवल उपदेश नहीं देते, वे एक वास्तविक दैनिक दिनचर्या और जीवन के हर वर्ग के लिए, चाहे विद्यार्थी हो या गृहस्थ, व्यवहारिक मार्गदर्शन देते हैं। महाराज श्री सबसे पहले एक सत्य प्रतिष्ठित करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव नहीं है। ये कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। और इस मार्ग पर चलने के लिए किसी पहाड़ की जरूरत नहीं, किसी गुफा की जरूरत नहीं। जरूरत है सही समझ की, सही संकल्प की और सही साधना की। इसका पहला सूत्र आहार शुद्धि। महाराज श्री बताते हैं कि मन जैसा खाता है वैसा बनता है। ये केवल दार्शनिक बात नहीं है। जो व्यक्ति तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, अत्यधिक मसाले, बासी खाना करता है, उसका मन हमेशा उत्तेजित और विचलित रहता है। महाराज श्री की शिक्षाएं विचारों, वाणी और कर्मों में पवित्रता बनाए रखने के महत्व पर बल देती है, और ये सब आहार की शुद्धि से ही आरंभ होता है। सात्विक भोजन, फल, दूध, अनाज, सब्जियां मन को शांत और स्थिर रखते हैं। जब मन शांत होता है तो वासना की लहरें कमजोर पड़ती है। दूसरा सूत्र संगत का चुनाव। महाराज श्री जोर देकर कहते हैं, तुम अपने 5 निकटतम लोगों का औसत हो। अगर तुम्हारे मित्र व्यसनी हैं, अश्लील बातें करते हैं, स्क्रीन पर अपना समय बर्बाद करते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। महाराज श्री सिखाते हैं बुरी संगत से दूर रहो, संतों और भक्तों की संगति करो। जहां भगवान की लीलाओं की चर्चा होती हो, भक्तों की संगति वासनाओं को नष्ट करती है और प्रभु की कृपा को आकर्षित करती है। तीसरा सूत्र दिनचर्या और अनुशासन। महाराज श्री कहते हैं, प्रातःकाल कम से कम 5 बजे तक उठने का प्रयास करो। अगर सूर्य उदय हो रहा है और तुम अभी भी सो रहे हो, तो तुम्हारा जीवन, यश और गौरव नष्ट हो रहा है। अनुशासित दिनचर्या मन को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ईश्वर का स्मरण करना, शरीर को व्यायाम देना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक शक्तिशाली कवच बनाती है। चौथा सूत्र नाम जप और भजन। यहां पुस्तक एक नया आयाम खोलती है। महाराज श्री बताते हैं कि मन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम एक बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो उस रिक्त स्थान को किसी दिव्य वस्तु से भरना होगा। जब वासनापूर्ण विचार मन में आए तो राधा राधा का जप करो। 3-4 मिनट में वो विचार चला जाएगा। यदि तुम इस बार जीत गए तो अगली बार वो और भी कम समय में चला जाएगा, और धीरे धीरे तुम उसे पराजित करना सीख जाओगे। ये एक अत्यंत व्यवहारिक और परीक्षित उपाय है जो लाखों साधकों के जीवन में काम आया है। 5वां सूत्र मन की निगरानी। महाराज श्री स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन, भावनात्मक पवित्रता और आध्यात्मिक एकाग्रता का समन्वय है। पाप पहले विचार में आता है, फिर वाणी में और फिर कर्म में। इसलिए युद्ध वहां लड़ो जहां वो शुरू होता है, मन में। वे बताते हैं कि मन की निगरानी कैसे करें, किन परिस्थितियों में मन कमजोर पड़ता है और उन क्षणों में क्या करें। छठा सूत्र सत्संग का अमृत। महाराज श्री की शिक्षाओं का केंद्र है श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और वृंदावन के रसिक संतों की वाणी से निकला वो अनूठा अमृत जो सांसारिक आसक्तियों में डूबे हुए प्राणी को भी शुद्ध प्रेम में सराबोर कर सकता है। सत्संग सुनना चाहे 10-20 मिनट भी हो, मन पर एक सुरक्षात्मक आवरण चढ़ाता है। पुस्तक के अंतिम खंड में वो भाग है जो इसे सामान्य धर्म ग्रंथों से अलग करता है, महाराज श्री की प्रश्नोत्तरी। पुस्तक के इस प्रश्न उत्तर खंड में महाराज श्री एक पाठक के उस पीड़ित प्रश्न का उत्तर देते हैं जो कहता है, मैं अत्यंत विचलित और निराश हूं। मैं हस्त मैथुन और अश्लील सामग्री देखना बंद नहीं कर पा रहा। मैं 6-7 साल से अवसाद की दवाएं ले रहा हूं, मुझे बचा लीजिए। और महाराज श्री का उत्तर हृदय को छू लेता है। वे कहते हैं,
तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। पहले सत्संग सुनो, पहले नाम जपो, पहले धीरे धीरे जीवन में एक अनुशासन का धागा पकड़ो। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर एक सही कदम तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। ये पुस्तक प्राचीन ज्ञान, वैदिक शास्त्रों और व्यवहारिक सलाह का एक ऐसा संगम है जो पाठक को इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने में सहायता करती है। पूज्य महाराज श्री के अनुभव, सिंचित उपदेशों और अमूल्य जीवन सूत्रों से सुसज्जित ये ग्रंथ रत्न पाठकों को आत्मनियंत्रण, नियमित साधना और अंतः शक्ति का वास्तविक महत्व समझाता है। निसंदेह ये पुस्तक आपके जीवन में एक नई दिशा, अदम्य दृढ़ता और आंतरिक प्रकाश का संचार करने में पूर्णतः सक्षम है। अंत में महाराज श्री जो संदेश देते हैं वो इस पुस्तक का सार है और शायद जीवन का भी। वीर्य वो दीपक है जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। अगर तुमने उसे संभाला तो तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे, और अगर तुमने उसे व्यर्थ गंवाया तो अंधेरे की कोई दवा नहीं।